हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। कोरोना वायरस हमारे शरीर को कैसे इन्फेक्टेड करता है उसके बारे में, और साथ ही हमने 3 वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस किया था। वैक्सीन्स कैसे बन रही हैं और कैसे वर्क करता है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स के बारे में। बहुत सारे लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, परंतु रिकवर होने के बाद भी उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जानते हैं उनमें से कुछ परेशानियों के बारे में। जो सबसे कॉमन परेशानी है वह है शरीर में कमज़ोरी होना। जब कोरोना हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करता है, हमारे शरीर को संक्रमित करता है, तो वह सबसे ज़्यादा हमारी मसल्स को इफ़ेक्ट करता है, उसके अलावा हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों, इन्फ्लामेशन भी होता है हमारे शरीर में, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लग जाती है। कोरोना से रिकवर हुए लगभग 60 से 65% लोगों को सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वह है शरीर में कमज़ोरी होना। तो आज हम पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शरीर में कमज़ोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कमज़ोरी जो हमारे शरीर में है उसको हम बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों में कम से कम 1-1.5 महीने कमज़ोरी रहती है, परंतु कुछ लोगों में यह 6-6 महीने तक भी देखी गई है। तो दोस्तों, कमज़ोरी को कैसे दूर करें। सबसे पहले हमें जो है लिक्विड अधिक से अधिक मात्रा में लेना चाहिए। कम से कम डेली का 10 से 12 गिलास हमें लिक्विड पीना चाहिए। उसमें पानी भी हो सकता है, अलग अलग फ्रूट्स के जूस भी हो सकते हैं, सब्जियों के जूस भी निकाल के पिए जा सकते हैं। उसके अलावा छाछ भी हो सकती है, नींबू पानी भी हो सकता है, नारियल पानी भी हो सकता है और दूध भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर में पानी की, लिक्विड की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, परंतु हल्की एक्सरसाइज करनी है। सुबह और शाम लगभग 5 से 10 मिनट हल्की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। इससे हमारा शरीर का जो वर्कआउट है वो सही रहेगा, वर्क में रहेगा। उसके अलावा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें एक काढ़े का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हमें थोड़ा सा व्यायाम और योग भी करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें करना चाहिए, जिससे हमारे फेफड़ों की जो है एक्सरसाइज नियमित होती रहे। उसके अलावा दोस्तों, जब हमारा शरीर कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो जो हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है उसके लिए हमारे को प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। वैसे तो सभी दाल्स में प्रोटीन होता है, तो हमें दाल्स का नियमित सेवन करना चाहिए। उसके अलावा स्प्राउटेड जो सीड्स होते हैं, चाहे आप अंकुरित चने का इस्तेमाल करें, अंकुरित मूंग का इस्तेमाल करें, ये हमें करना चाहिए। इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। परंतु यदि यह हम नहीं कर पा रहे हैं या कम मात्रा में कर पा रहे हैं तो प्रोटीन्स में जो पाउडर आता है, प्रोटीन पाउडर, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको डेली कम से कम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन्स की जो टैबलेट्स हैं उनका आप पर डे 1 टैबलेट आप लें, उससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा विटामिन सी की टैबलेट आती है, वो आप ले सकते हैं। जिंक की टैबलेट आपको लेना चाहिए। कम से कम ये आपको 15 से 20 दिन से लेके 1 महीने तक इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं। इससे शरीर की कमज़ोरी दूर होगी। उसके अलावा दोस्तों, आयरन की आप टैबलेट ले सकते हैं। और विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, तो सुबह सुबह जब बिल्कुल कम धूप रहे, हल्की धूप में आप 15 से 20 मिनट आपको बैठना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ सावधानियां हैं जिनका आपको सावधानियां रखना चाहिए, और उसके अलावा ये डाइट्स आपको पूरी लेनी चाहिए। सावधानियां भी हम आपको बता देते हैं। जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाहर के खाना जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। तेलीय पदार्थ है या जिनमें शुगर ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे फूड्स हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि कम से कम 8 से 10 घंटे की आपको नींद लेनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वज़न नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिससे आपको शरीर को जल्दी थकान हो जाए। ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 महीने तक आपको आराम से रेस्ट करना चाहिए, और किसी भी तरह की टेंशन नहीं करनी चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। ये आपको सावधानियां रखनी चाहिए, और हमने आपको कुछ फूड्स बताए हैं, उनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आप मुनक्का का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में आपको मुनक्का भिगोनी है, या फिर दूध में आप मुनक्का को उबाल लें और 5 मुनक्का जो है पर डे आप खाएँ, और उसके बाद दूध का सेवन करें। उस चीज़ से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो है अंजीर का इस्तेमाल करें। अंजीर भी बहुत अच्छा रहता है, कमज़ोरी से दूर होती है। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू, बादाम, पिस्ता, इनका इस्तेमाल करना चाहिए आपको। दूध के साथ इनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा जिनको खून की कमी रहती है
उनको जो है आप पालक का जूस पीना चाहिए। उसके अलावा धनिया का चटनी बनाएं और उसको आप इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया है कि कोरोना के बाद जो कमज़ोरी आ जाती है शरीर में, ये एक पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स है, इसको हम किस तरह से दूर करें। तो मेन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, लिक्विड आपको बहुत अच्छे मात्रा में लेना चाहिए, हल्की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, पूरी नींद आपको लेनी चाहिए, प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, दाल का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अलावा नींद आप प्रॉपर लें। तो ये सावधानियां रखनी चाहिए। अंजीर का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, मुनक्का का इस्तेमाल करें दूध के साथ में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों पिछले चैनल में हमने डिस्कस किया था कि जब कोरोना संक्रमित हो जाता है मरीज़ और सीवियर केस में चला जाता है तो स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है, और स्टेरॉयड के इस्तेमाल से शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वह कमज़ोर हो जाता है। स्टेरॉयड का मेन काम होता है शरीर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि यदि जो स्टेरॉयड है वो शरीर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, कमज़ोर कर देता है, और उसके बाद बहुत सारी नई बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ लेती हैं, जिनमें से एक अभी जो है अभी चर्चा में भी है, म्यूकरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं, काली फफूंदी। तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है जब स्टेरॉयड के बहुत सारे डोज दिए जाते हैं, और उसी कारण बहुत सारी बीमारियां हमें शरीर को पकड़ लेती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इम्यून सिस्टम को, शरीर के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करना पड़ रहा है, और जब ये इतना साइड इफ़ेक्ट्स करता है स्टेरॉयड, तो फिर क्यों कोरोना के मरीज़ को स्टेरॉयड दिए जा रहे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में देंगे और डिस्कस करेंगे स्टेरॉयड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू दोस्तों।